नमस्कार मित्रों, आप सबका लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। ब्राह्मण कौन है, इसके विषय में मैं कुछ और जानकारियां आपको देना चाहता हूं। पिछले एक में हमने आपको महावीर स्वामी बुद्ध इत्यादि और सनातन में वज्र सुखोपनिषद से जो बोला गया था वो बताया था। अब आगे हम पुराणों की बात करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों कौन हो सकता है? ब्राह्मण कौन हो सकता है? तो कहते हैं ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को है, चाहे वो किसी भी जाति, प्रांत या संप्रदाय से हो, लेकिन ब्राह्मण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी जो नियमों में रहे वो ब्राह्मण है। स्मृति पुराण में ब्राह्मणों के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। स्मृति पुराण मात्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए। इसके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुल्क कहलाते हैं। वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण, और ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है, उन्हें मात्र कहा जाता है। यानी पैदा हो गए ब्राह्मण कुल में लेकिन ब्राह्मण, उन्हें मात्र कहते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार, वैदिक कर्मों से दूर हैं, तो वैसे मात्र है। मात्र मतलब थोड़े से। उनमें से कुछ तो ये भी नहीं है, वे बस शूद्र है। जो ये भी नहीं है वो शूद्र की बात नहीं है। शूद्र का मतलब गंदा नहीं, मतलब जिसने ब्रह्म का वर्ण नहीं किया, जो साधारण इंसान है। वे और जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करके रात्रि के क्रियाकांड में लिप्त रहते हैं, मतलब वाम मार्गी, वामाचारी जो है, वे सब राक्षस धर्मी है, ऐसा कहता है। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचार, इन सब के विषय में बताया गया है, मेरे लेख में आप देख लीजिए। निरुक्त शास्त्र के प्रणेता यास्क मुनि कहते हैं, जन्मना जायते, इसको लोग बताते, मनु महाराज ने नहीं कहा है ये, लेकिन लोग मनु महाराज के नाम से इसको उद्धृत करते हैं। निरुक्त शास्त्र में यास्क मुनि ने कहा है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारेत भवित दिदा वेद पाठात भवित विप्रह ब्रह्म जनातीति ब्राह्मण। अर्थात व्यक्ति जन्म से तो शूद्र ही है, संस्कार से वो द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन से विप्र हो सकता है, लेकिन जो ब्रह्म के ज्ञान को जान लेता है वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। और वो तो आजकल होंगे नहीं, इक्का दुक्का होंगे। मतलब ऐसा नहीं है, भारत योगियों का देश है, तो 1000 2000 अधिक से अधिक 10,000 होगी, बाकी नहीं। स्कंद पुराण में नागर खंड में इसका अध्याय 239 में श्लोक 31 के अंतर्गत भी यही तथ्य कहा गया है। अतएव वर्ण निर्धारण गुण और कर्म के आधार पर ही तय होता है। वर्ण निर्धारण। अब इसमें भी इन्होंने एक श्लोक कहा है, पतंजलि भाष्य अध्याय 51 का 115 श्लोक कहता है, इसका अर्थ है, विद्या, तप और ब्राह्मण ब्राह्मणी से जन्म, ये 3 बातें जिनमें पाई जाती है वही पक्का ब्राह्मण है। यानी जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण हो, वास्तविक ब्राह्मण, उनकी संतान, और विद्या हो, तप हो, पर जो विद्या तथा तप से शून्य है और उसके माता पिता भी दोनों भले ही ब्राह्मण हो लेकिन वो शून्य है, वो जाति मात्र के लिए ब्राह्मण है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता, ये पतंजलि महाराज ने कहा है। महाभारत के कर्ता वेद व्यास ने और नारद मुनि ने क्या कहा है, जो जन्म से ब्राह्मण है किंतु धर्म से ब्राह्मण नहीं है, उन्हें शूद्र यानी मजदूरी के काम में लगा दो। महाभारत में बोला गया। महर्षि याज्ञवल्क्य व पराशर व वशिष्ठ के अनुसार जो निष्कारण वेदों के अध्ययन में व्यस्त है
यानी कुछ भी मिले लेकिन आसक्ति त्याग करके वेदों का अध्ययन करें और वैदिक विचार संरक्षण संवर्धन हेतु सक्रिय है, वही ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद मंडल 10 पराशर स्मृति में कहा गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनुसार शम, दम, करुणा, प्रेम, शील, निष्प्रचयी जैसे गुणों का स्वामी एक ब्राह्मण के लिए अनिवार्यता है, यानी उसके साथ ये भी होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा उन्होंने क्या कहा है, एक और बात कही है, ब्राह्मण वही है जो पुंसत्व से युक्त हो, जो मुमुक्षु हो, जिसका मुख देह वैदिक विचारों का संवर्धन हो, जो सरल हो, जो नीतिवान हो, वेदों पर प्रेम रखता हो, जो तेजस्वी हो, ज्ञानी हो, जिसका मुख्य व्यवसाय वेदों का अध्ययन अध्यापन हो, वेदों उपनिषद दर्शन शास्त्रों का संबंधन करने वाला ही ब्राह्मण है। ये चूड़ामणि में कहा गया विवेक चूड़ामणि। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह अनात्मा आत्मा अनात्मा विवेक में कहा गया है। सत्य ये है कि केवल जन्म से ब्राह्मण होना संभव नहीं है, कर्म से कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, हे अर्जुन तू योगी बन। योगी अगर बन गए तो ब्राह्मण तो हो गए, बहुत छोटी चीज तुम्हारे लिए, फिर ब्राह्मण कुछ नहीं, क्योंकि तुम सबसे ऊपर उठ जाते हो। योगी हो तो पहले, और योगी होने के लिए मैंने क्या मतलब कितनी बार समझाया, योग के मार्ग पर कैसे चले, क्या चले। आप पहले अंतर्मुखी होने का प्रयास कीजिए। अब देखिए कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। ऐत्रेय ऋषि दास अथवा अपराधी के पुत्र थे। ऐत्रेय ऋषि किंतु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण ऐत्रेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है। ऐलूष ऋषि दासी के पुत्र थे, जुआरी और चरित्रहीन भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेकों आविष्कार किए। ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया। ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। सत्यकाम जबाल गणिका के यानी वेश्या के पुत्र थे, किंतु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। जाबाल ऋषि, मेरे ब्लॉग में कहानी लिखी हुई है, freeध्यान.blogspot.com पर। राजा दक्ष के पुत्र प्रशत शूद्र हो गए थे। राजा दक्ष के पुत्र थे, वो शूद्र बन गए। प्राच्य स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये विष्णु पुराण कहता है, चौथा 4.1.1 पर 14। राजा नैष्टिक के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। पुनः इसमें कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। विष्णु पुराण 4:1-13। धृष्ट नाभाग के पुत्र थे, परंतु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। विष्णु पुराण 4:2-2। उन्हीं के आगे वंश में कुछ ब्राह्मण हुए। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवैश्य ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण भागवत के अनुसार रथोत्तर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। विष्णु पुराण 4:3-5। हारित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। विष्णु पुराण बोलता है ये 4:8.1। वायु विष्णु हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म वेद से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए। एक ऋषि और चारों वर्ण, ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी शूद्र वैश्य। इसी प्रकार गृहसमति और वीतहत्त के उदाहरण हैं। मातंग ऋषि, मातंगी देवी है जिनके नाम पर, मातंग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। आप उनकी पूजा करते हैं, मातंग ऋषि। अच्छा, ऋषि पुलस्त का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना। ऋषि पुलस्त का पौत्र, एक इतने ब्रह्मा के वंश में उनका पौत्र रावण ज्ञानी था, लेकिन कर्मों के कारण वो राक्षस बन गया और आज तक उसकी निंदा करते हैं। उससे अधिक विद्वान कोई नहीं था, लेकिन कर्म को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया। इसलिए बोला कि यम और नियम, जो पतंजलि महाराज ने समझाया है। तो शंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र राम के गुरु। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, किंतु बाद में ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। विदुर दासी के पुत्र थे, किंतु वे ब्राह्मण कहलाए और हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद से चूकित किया। तो कहने का मतलब क्या है मित्रों,
ब्राह्मण की ये कल्पना व्यवहारिक है, ये नहीं अलग विषय है, किंतु भारतीय सनातन संस्कृति के हमारे पूर्वजों व ऋषियों ने ब्राह्मण की जो व्याख्या दी है उसमें काल के अनुसार परिवर्तन करना हमारी मूर्खता थी और होगी। वेद उपनिषदों से दूर रहने वाला और ऊपर दर्शाए गुणों से अलिप्त व्यक्ति चाहे जन्म से ब्राह्मण हो, उसके माँ बाप दोनों ब्रह्म का ज्ञान भी ले चुके हों, वास्तविक ब्राह्मण हो, लेकिन वो यदि ये सब अलिप्त है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है हमारे ऋषियों के अनुसार। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने कर्म सुधारें और साथ में योग का अनुभव करें, यानी आत्म तत्व यानी ब्रह्म ज्ञान, इस दिशा में प्रयास करें। और ये वास्तविक परिभाषा है। मैं समझता हूँ हमारे मित्र भी इससे संतुष्ट होंगे। 2 अंकों में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं। मनु महाराज ने भी कर्म से ब्राह्मण बताए हैं, जन्म से नहीं बताया है। बहुत चर्चा होती है, लेकिन हमारे वहाँ के जो कुछ मूर्ख हैं वो अपने आप को डंडा मार के झगड़ा करके जबरिया ब्राह्मण कहलाते हैं। ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि वे नहीं जानते ब्राह्मण क्या है। ये जन्म से नहीं होता है, ये कर्म से होता है। जो बालक बचपन से वेदों शास्त्रों के अध्ययन में लगता था और बड़ा होकर के फिर लोगों को समझाता था, वो ब्राह्मण बन गया। जिसमें ताकत थी, मारपीट तोड़फोड़ करने वाला, उसको भाई क्षत्रिय बना दिया, तू तेरा शरीर इस लायक है। और जो व्यापार करता था, गुणा भाग पैसे के दांत तक रखता था काट करके, उसको बोला तू वैश्य बन जा, व्यापारी बन जा। और जो इन सबसे हीन था वो शूद्र यानी सबकी सेवा करने वाला बन जा। लेकिन हमारे वहाँ शूद्र की भी बहुत ही अधिक इज्जत की जाती थी। एक जगह मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें लिखा हुआ श्लोक, मैंने लेख लिखा था तब संकलन किया अपने उसमें, कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक साथ आपके घर पर आए और शूद्र यदि वयोवृद्ध है तो सबसे पहले आप शूद्र को बैठने का आसन दें, और यदि ब्राह्मण जवान है, सबसे छोटा है, तो उसको खड़ा रखने में भी कोई दोष नहीं। यहाँ पर हमारे वहाँ ये सनातन सिखलाता है। ये सनातन का क्या है? इसीलिए मैं लोगों मेरे तर्क बहुत लंबा, मेरे ग्रुप में, मेरा हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रुप है सनातनी हरकोटियंस करके, उसमें बड़ा लंबी चर्चा चल रही थी। एक ने प्रश्न कर दिया कि नारद मुनि, ये क्या नाम है, अरे कृष्ण के सखा थे, सुदामा ब्राह्मण थे, कृष्ण ने जाके उनके पैर धोए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सुदामा के माता पिता दोनों ब्राह्मण का अनुभव करके देह को त्यागे थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, ज्ञान था, और फिर लेकिन दरिद्र थे, पैसा नहीं था, क्योंकि पैसे के पीछे वो नहीं भागे, उन्होंने ज्ञान को ऊपर रखा। और भगवान श्री कृष्ण के चूंकि बचपन के दोस्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही दुनिया को संदेश दिया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है वो गाना है ना, तोड़ेंगे क्या है, मगर मतलब वो समथिंग। तो ये दोस्ती के कारण उनके पैर जो है तोड़ दिए। और एक और किसी ने बताया था, तो ये लोग वास्तव में ब्राह्मण थे। आप देखिए, सुदामा ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। इतना सब होने के बाद, ये पत्नी कहने के बाद भी, और यम नियम पे चलते रहे, यानी वाहिक रूप से भी वो उसी हिसाब चलते रहे, और अंदर तो वो आत्म तत्व का अनुभव कर ही चुके थे। वो ब्राह्मण थे, सम्मान किया, और मित्र थे, दोस्त थे। और एक कुछ और वो याद नहीं आ रहा है, मतलब उन्हीं के ऊपर भी यही क्या कहते हैं उत्तर सिद्ध हो जाएगा। चलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी में उपस्थित परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। परम ब्रह्म आप सबके हृदय में व्याप्त है, उसको जानने का प्रयास करें, योगी बनने का प्रयास करें,
उस योग करने के लिए सबसे पहले आपको अंतर्मुखी होना होगा। जो ऊर्जा बाहर निकल रही है नेत्रों से, नाक से, मुंह से, कान से, उसको पुनः अंदर लेना होगा। ये योग होने के पहला चरण है। और हो सकता है आपकी अगर कुंडली जागरण खुद हो जाए तो आपको योग के अनुभव हो सकते हैं। मतलब बड़ी बात तो मैं कहूँ, बड़ी बात तो है लेकिन असंभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।